नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 26, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, लियुबय्यिना लकुम, कि खोल कर बयान कर दे तुम्हारे लिए। क्या चीज़? तुम्हारे अहकामात, तमाम बातें जो तुम्हारे फ़ायदे की हैं और वो बातें जो तुम्हें नुकसान देने वाली हैं। वयहदियकुम, और रहनुमाई करे, तुम्हारी हदायत दे तुमको। किस चीज़ की? सुननुल लज़ीना, उन लोगों के तरीक़ों की। सुनन जमा है सुन्नत की। सुन्नत कहती हैं तरीक़ा, किसी का तरीक़ा। अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों का जो तुमसे पहले थे, यानी अहले किताब। वयतूबा अलैकुम, और वो चाहता है कि तुम पर मेहरबान हो। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। इस आयत से पता चलता है पिछले तमाम अहकामात जो अल्लाह ताला तफसील से बयान कर रहे हैं, वो दरअसल इंसानों के फ़ायदे के लिए ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। लिहाजा अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि वो अपने इल्म और हिकमत की बिना पर तुम्हारे लिए अहकामात को खोल खोल कर बयान करे। और क्या चाहते हैं कि तुम्हें पिछली उम्मतों के तरीक़े भी बताए जाएं, यानी हराम और हलाल की जो तफसीलात तुम्हें दी जा रही हैं, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बयान किया जा रहा है। ये सिर्फ तुम्हें नहीं दिया गया, बल्कि ऐसी चीज़ें पिछली उम्मतों को भी दी गई थीं। तुम्हें ये पाबंदियाँ, इन पर भी तुम्हें कुछ अहकामात उन पर भी थे। मसलन कुरान से दलील है, रमज़ान के रोज़ों के बारे में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लहुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा हासिल हो। यानी ये न खाने पीने की पाबंदी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी ऐसी पाबंदियाँ आई थीं। और वैसे भी दीन तो हमेशा से एक ही रहा है, शरीयतें मुख्तलिफ रही हैं। यानी अगर मुसलमानों पर, उम्मत मोहम्मदिया पर पाबंदियां हैं, तो पहले अंबिया की उम्मतों पर भी पाबंदियां थीं। हाँ, उनकी नौइयत कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि शरीयत ज़मान और मकान के इख्तलाफ से मुख्तलिफ रही है। तौहीद का पैगाम सब पैगंबरों ने एक ही दिया, लेकिन दीन पर अमल के तरीक़े मुख्तलिफ औक़ात में इख्तलाफ के साथ रहे हैं। वयतूबु अलैकुम, और क्या चाहता है अल्लाह? कि तुम पर मेहरबान हो। यानी इंसान जब इन अहकामात को पढ़ता है, मसलन विरासत के अहकामात पढ़े, मुहर्रमात के बारे में पढ़ा, तो गोया शरीयत के अहकाम बिल्कुल वाज़ेह हैं, अल्लाह ने बयान कर दिए हैं। कुरान हो या सुन्नत हो, इसमें जो बहुत अहकाम आई हैं, बहुत वजाहत के साथ खोल खोल कर बयान किए गए हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।